अबे वो सुनियो, जाकर के छोले कुलचे ले आइयो, लंच का टाइम हो रहा है और मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है। और हाँ, जल्दी आइयो, लेट मत करियो, वरना छोले कुलचे सारे ठंडे हो जाएंगे, मजा नहीं आता फिर। मैडम जी एक बात बताइए, मैं यहाँ पे चौकीदार की नौकरी करता हूँ, प्यून की। काम मेरा कुछ हो रहा है, आप लोग कुछ और कराते हो। ये काम प्यून के होते हैं, मैं नहीं करूँगा। आपने मेरे को सुबह भी भेज दिया था, बार बार आप मेरे को भेजते रहते हो। चौकीदार की नौकरी से ज्यादा तो मैं आप लोगों का काम करता रहता हूँ। अबे ओ, तू यहाँ पे करता तो नौकरी है ना, और अगर हम तेरे को काम के लिए बोले ना तो तेरे को वो काम ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम तेरे मालिक हैं। और तेरे होते हुए हम जाए तो क्या फायदा तेरा या तेरे को रखने का। तो तेरे को जो काम मैं बोलूँ ना तेरे को वो करना पड़ेगा, तू ना नहीं कर सकता उसके लिए। ये सब क्या है? मैंने इसको यहाँ पे गार्ड की जॉब के लिए रखा हुआ है या इन सब की जॉब के लिए रखा हुआ है? देखिए मैडम जी, जो मेरा काम है अच्छे से करता हूँ। यहाँ पे रह के यहाँ का देखभाल, यही मेरा काम है। अबे तू करता क्या है? बैठा ही तू रहता है, और तेरे ही फायदे के लिए मैं बोल रही हूँ। ये जो पैर है ना चलाएगा तो ठीक रहेंगे, वरना बैठे बैठे जंग पड़ जाएगा तेरे पैरों में। आसपास कहीं दुकान नहीं है मैडम जी, इतनी दूर दूर भेजते हो आप, बहुत टाइम लग जाता है। कोई साइकिल स्कूटी दोगे तो मैं फटाफट जाके ले आऊंगा, अब पैदल पैदल जाने में बहुत टाइम लग जाता है। व्हीकल होता तो मैं खुद नहीं चली जाती, तेरे को क्यों बोलती? बेवकूफ, जा खुद और लेके आ। और हाँ, तेरे को बोला मैंने गरम गरम आने चाहिए, अगर ठंडे हुए ना तो मैं तेरे को उस छोले कुलचे के पैसे भी नहीं दूंगी और वापस भगाऊंगी लेने के लिए। नहीं मैडम जी, मैं नहीं जा पाऊंगा, वरना साहब किसी दिन मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अब वो बोलेंगे कि तू उनका काम क्यों करता, तो मैं क्या बोलूंगा? गलत क्या है इसमें? तेरे को मैंने जितना बोला उतना तो तेरे को करना पड़ेगा ना, और तेरी नौकरी तो यही है, इसमें गलत क्या है? लेकिन अगर बेटा तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं सर को तेरी झूठी कंप्लेन कर दूंगी, और फिर तेरे को नौकरी से वैसे भी हाथ ही धोना पड़ेगा। तो तू खुद सोच ले, तू वैसे नौकरी से हाथ धोना चाहता है या इस तरीके से धोना चाहता है? या अगर नहीं हाथ धोना चाहता तो जाकर के मेरा काम कर, समझा? मेरे से बहस मत कर। मैडम जी गरीब आदमी हूं, ऐसे परेशान मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, गलती हो गई मेरे से। अब किसी और को बोल दीजिए काम के लिए। ज्यादा बकवास नहीं कर रहा, तेरे को जितना बोला उतना करना, या तो मैं सर को अभी कॉल कर रही हूँ और ये बोल देते कि तू मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, मुझे छेड़ रहा है। सर तेरे को अपने आप जेल भेज देंगे और नौकरी से तेरे को वैसे ही हाथ धोना पड़ेगा। अब तू खुद सोच ले तेरे को क्या करना है। जाऊँ सर को बोल के आऊँ? नहीं नहीं नहीं, जाता हूँ सब। जब तक इन जैसे लोगों को डराओ ना, ये समझते नहीं है। प्यार से बात कर रही थी, समझ में नहीं आ रहा था, बेवकूफ। अबे रुक, इधर आ। कहाँ जा रहा है? साहब अंकिता मैडम है ना, उनको छोले कुलचे खाने हैं, तो उनके लिए छोले कुलचे लेने जा रहा हूँ। एक बात बता मुझे, तुझे यहाँ ऑफिस की देखभाल के लिए रखा हुआ है या इन सबके पर्सनल कामों के लिए? अब रखा तो यहाँ पे देखभाल करने के लिए है, और मैं इनके काम के अलावा कहीं नहीं जाता साहब। मैं तो अपनी रोटी भी यहीं बैठ के खाता रहता हूँ साहब, मैं कहीं बाहर नहीं जाता, लेकिन ये लोग कहते हैं तो करना पड़ता है। मान ले तू यहाँ से छोले कुलचे लेने गया और उसके पीछे से कुछ कांड हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? अरे तो तू मना नहीं कर सकता क्या? जब तेरा काम नहीं है तो क्यों करेगा तू वो काम को? साहब सच कहूँ तो मेरा भी बिल्कुल भी मन नहीं करता इनका काम करने का। ये बहुत दूर दूर तक भगाते रहते हैं, लेकिन इसलिए काम करने का मन नहीं करता है, इसलिए करते ही कल को अगर कोई बात हो जाएगी ये लोग तो पीछे हट जाएंगे। यहाँ पे कोई भी आए जाए तो मेरे को ही तो ध्यान रखना है साहब, लेकिन ये लोग मेरे को धमकी देते हैं नौकरी से निकालने की, तो मैं क्या करूँ साहब? अबे नौकरी पे तुझे यहाँ मैंने रखा है, अगर कल को कोई बात हो गई तो तुझे नौकरी से मैं निकालूंगा, ये लोग नहीं। और जैसी तेरी हरकत है ना, मैं निकाल भी दूंगा। मान ले चल इन्होंने तुझे काम बताया, इन्होंने तुझे धमकी दी, तुझे आके मुझे बताना चाहिए था ना। साहब मैं आपको आके बता तो देता, लेकिन मैंने सोचा कि कहीं आप एक गरीब की बात नहीं मानोगे, आखिर वो लोग बड़े बड़े लोग हैं, आप मेरी बात क्यों सुनोगे? अबे मेरे लिए सब लोग एक जैसे हैं और सबका अपना काम है, कोई किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, समझा? एक काम कर, जा वहां जाके बैठ, और इस बार जब वो पूछने आए ना कि छोले कुलचे क्यों नहीं लाए तो उसके मुंह पे मना करिए, समझा? मैं गाड़ी से सब कुछ देख रहा हूँ। ठीक है साहब, मैं मना करता हूँ। आज पहले ही नहीं लोगों का हिसाब करता हूँ। अरे तो इतनी जल्दी आ भी गया क्या छोले कुलचे लेके? कहाँ पे है? मैडम गया ही नहीं मैं। तू गया ही नहीं, तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं इतनी देर से अंदर वेट कर रही हूँ कि तू मेरे लिए खाना लेके आएगा, और तू यहाँ पे आराम से बैठ करके हवा ले रहा है। तेरे को पता है कितनी तेज भूख लग रही है मुझे, लंच का टाइम भी चला जाएगा। तो मैडम जी क्या है ना, इस दुनिया में अच्छाई का जमाना नहीं है। आपने एक बार मुझे काम बोला, मैं करके आया, आप मेरे को बार बार काम पे काम बोले जा रहे हो, मैं क्यों करूँ? मैं आपका नौकर थोड़ी हूँ तो मैं काम करूँगा। लगता है तू भूल गया कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुझे पता है बेटा, मैं तेरी मालकिन हूँ, मालकिन। तेरे को अभी करके दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, तू ऐसे नहीं मानने वाला। मैडम आप मेरी मालकिन नहीं हो, हम दोनों यहाँ पे नौकर हैं, हमारे मालिक एक ही हैं। अगर मालिक मुझे कोई काम बोलेंगे तो मैं कर दूंगा, बाकी मैं किसी का कोई काम नहीं करने वाला। मेरी ड्यूटी है यहाँ पे बैठ कर यहाँ का देखभाल करना, वही कर रहा हूँ बस। अबे ओ, तू एक चीज तो भूल गया कि अगर सर को मैंने बोल दिया ना कि तू मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, तो वो तेरी बात नहीं सुनेंगे, मेरी सुनेंगे।
समझ में आया? मुझे डर नहीं है मैडम, अगर नौकरी से निकालेंगे तो साहब निकालेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको जो करना है कर लो। अच्छा, तेरे को अपना डेमो देना ही पड़ेगा। अभी मैं सर को कॉल करके बुलाती हूँ और बताती हूँ तू मेरे से बदतमीजी कर रहा है। तू रुक। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आ गया। सर आप यहाँ पर, गुड आफ्टरनून सर। ये आफ्टरनून तो आपके लिए गुड नहीं होगा। देख रहा हूँ आप क्या कर रही हो इसके साथ। सर अच्छा हुआ आप आ गए। पता है सर, मैंने इसको पहली बार आज काम के लिए बोला तो आपको पता है मेरे से बदतमीजी करने लगा, छेड़ने लगा मुझे। तो मैंने गुस्से में आकर के बोल दिया कि मैं सर को बोल दूंगी। सिर्फ इतनी सी बात थी। और सर ये सिर्फ मेरी कंप्लेन नहीं है, आप ऑफिस में किसी भी स्टाफ से पूछेंगे ना, फीमेल स्टाफ से, तो वो सब यही बोलेंगे कि ये बहुत ज्यादा बदतमीज है, उनको कहीं भी टच कर देता है, ज्यादा बदतमीज है ये। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? देख लिया साहब आपने, सब कुछ अपने आप ही सुन लिया ना, बस इसीलिए मैं नहीं बता रहा था, मुझे पता था कुछ ना कुछ बोल के मुझे फंसा देंगे, लेकिन आपको तो सच पता ही है ना साहब। अरे बस रहने दीजिए, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। साफ साफ पता चल रहा है कि आप इसके साथ क्या कर रहे हो। अरे यहाँ पे ऑफिस की सिक्योरिटी के लिए है या आपके पर्सनल काम करने के लिए है? अरे चलो एक दिन का समझ में आता है, कोई इमरजेंसी हो गई, कोई जरूरत पड़ गई, लेकिन आप तो डेली के डेली से ही बोल रहे हो। इसका मतलब आप जानबूझ के परेशान कर रहे हो उसे। और ये क्या आप बार बार उसे नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे हो? अगर यहाँ कोई नौकरी के लिए आता है वो मेरी मर्जी से आता है, और जाएगा तो वो मेरी मर्जी से ही जाएगा। अपनी ऊंची पोस्ट का गलत फायदा मत उठाइए। और मैं भी किसे समझा रहा हूँ जो अपने लड़की होने का गलत फायदा उठा रही है। आपने एक बार भी सोचा, उसका इस नौकरी से पूरा परिवार चलता है, वो अकेला बंदा अपना पूरा परिवार संभालता है। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो तो इसे जेल भिजवा देता, फिर इसका क्या होता? अरे तुम्हारी वजह से कोई लड़की अगर सच में परेशान होगी ना तो उसकी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा, समझी? तुम्हारी एक कंप्लेन से इस बेचारे की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। सर आपको मेरी बात पे भरोसा करना चाहिए ना कि इसकी। ये 2 कौड़ी का मामूली सा गार्ड आपको कहाँ से सच्चा लग रहा है? ना तो मैं इसकी बात सुन के कह रहा हूँ ना तुम्हारी बात सुन के कह रहा हूँ। मैं बहुत देर का आया हूँ यहाँ पे, उस गाड़ी से बैठ के मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, और वो सब कुछ सुनकर मुझे पता चल गया कि तुम इस कंपनी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। आज तुम इस पोस्ट पर हो तो लोगों के साथ ऐसा कर रही हो, कल को बड़ी पोस्ट पे आओगी तो अपने से छोटे वालों के साथ और बुरा करोगी, फिर वो लोग हमारी कंपनी के लिए ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं अपनी कंपनी का नुकसान नहीं चाहता। आप जा सकते हो यहाँ से। सर प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए ना। सर इसी काम से मेरी पूरी फैमिली चलती है, मैं अकेली ही घर पे कमाती हूँ। सर मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे को नौकरी से मत निकालिए। ये भी तो अपने काम से अपना परिवार चलाता है ना। जब आपने इसके बारे में नहीं सोचा तो मैं आपके बारे में क्यों सोचूं? आप जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है सर। और तू आगे से तुझे कोई भी परेशान करेगा ना तो पहले आके तू मुझे बताएगा। मेरे लिए सब एम्प्लॉय बराबर है, समझा? जी साहब, धन्यवाद साहब।